सबसे पहले हम बात करते हैं वारंट क्या होता है। जहां तक हम वारंट की बात करें तो इंडियन लॉ में वारंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसे किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है, ध्यान रखना है, कोर्ट और मजिस्ट्रेट। इसमें भी क्या याद रखना होता है, पर्पस क्या होता है इसका। ये पुलिस या किसी और अथॉरिटी को कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने की परमिशन देता है। वो कैसे परमिशन होती हैं, जैसे कि सपोज किसी को अरेस्ट करने की, या किसी को किसी किस्म के सीजर की, या आप कहिए कि किसी प्लेस को सर्च करने की। तो इस टाइप की अथॉरिटीज देता है। आपने जनरली 5 या 6 टाइप के वारंट्स के बारे में ही पढ़ा होगा अब तक, लेकिन आज की इस वंडरफुल क्लास में मैं आपको 14 टाइप के वारंट्स के बारे में बताने वाला हूं। 14 काइंड्स, जो कि बहुत ही कम जगहों पर आपको देखने और पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आज की क्लास को मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिए और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज की क्लास से मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे कॉमन वारंट की। ये वारंट होता है अरेस्ट वारंट। सबसे ज्यादा जो लोग जानते हैं वो इसी के बारे में जानते हैं, अरेस्ट वारंट के बारे में, गिरफ्तारी वारंट इसे कहते हैं। पर्पस क्या होता है, टू अरेस्ट एन इंडिविजुअल अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। अगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कवर होता है सेक्शन 72 से 83 ऑफ BNSS 2023 में। क्या होता है इस वारंट में, इट कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। इसके अलावा यह स्पेसिफाई करता है कि उनके ऊपर कौन सा ऑफेंस भी लगाए गए। ये ऑथराइज करता है पुलिस को कि वो इस अभियुक्त को गिरफ्तार करें और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। चलिए बात करते हैं दूसरे टाइप के कॉमन वारंट की, और ये वारंट होता है सर्च वारंट, तलाशी वारंट जिसे हम कहते हैं, सर्च वारंट। BNSS 2023 के सेक्शन 96 से 101 के में इसको कवर किया जाता है। ये किसी भी स्थान को सर्च करने और वहां पे जो आइटम्स मिलते हैं उनको सीज करने से संबंधित होता है। लेकिन सर्च वारंट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी होती है वो क्या होती है कि जब भी सर्च हो रही हो, एक इंडिपेंडेंट विटनेस का वहां होना कंपलसरी होता है। अगर ऐसा नहीं है तो यह सर्च वारंट एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में आपको एक इंडिपेंडेंट विटनेस की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वारंट जिसे हम डिटेंशन वारंट कहते हैं। डिटेंशन वारंट, डिटेंशन वारंट का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है। डिटेंशन वारंट ऐसे नाम से समझ में आ रहा होगा, कोई भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट इशू करता है और ये कवर किया जाता है BNSS 2023 के सेक्शन 187 में। कब यूज किया जाता है इसका, इट इज यूज्ड व्हेन पुलिस कस्टडी इज रिक्वायर्ड बियॉन्ड द इनिशियल 24 आवर्स। आपको पता होगा, इतने लॉ आप पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं कि 24 आवर्स का टाइम होता है जनरली, लेकिन अगर हमें उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी होती है, इन दैट केस हमें और ज्यादा टाइम चाहिए होता है और इसके लिए कोर्ट से डिटेंशन वारंट इशू कराया जाता है। डिटेंशन वारंट मैक्सिमम 15 डेज के लिए होता है, मैक्सिमम 15 डेज। लेकिन बहुत स्पेसिफिक केसेस में जहां मामला सीरियस होता है वहां पर इसे 90 डेज तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं फोर्थ वारंट की। यह है बेलेबल वारंट। नाम से समझ में आ रहा होगा, वेल से संबंधित वारंट। वेलेबल वारंट जिसमें बिना कोर्ट में प्रस्तुत हुए ही बेल दी जा सकती है। मैं समझाता हूं आपको वेलेबल वारंट कहां पे इशू किया जाता है। टू इंश्योर अपीयरेंस ऑफ एन अक्यूज्ड इन कोर्ट व्हाइल अलाउइंग देम टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफाइड बेल अमाउंट होती है और अगर अक्यूज उसे पे कर देता है तो उस ऐसी स्थिति में उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको जमानत दे दी जाएगी। इसी टाइप का एक दूसरा और होता है जिसे हम कहते हैं नॉन वेलेबल वारंट। नाम से इसमें भी काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। नॉन वेलेबल वारंट, इसमें बेल नहीं मिलेगी, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, नॉन वेलेबल, बेल नहीं मिलेगी। इट इज टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड हु इज अनलाइकली टू अपीयर इन कोर्ट वॉलंटरली। कोई आने से, इच्छा से आने से मना कर देता है तो उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए वारंट इशू किया जाता है। एंड द नोटिसेबल थिंग इज दैट इट डज नॉट अलाउ फॉर बेल एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। गिरफ्तारी के समय कोई बेल नहीं मिलेगी और अगर आपको बेल चाहिए
तो आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको इसके में बेल, ऐसे वारंट में बेल मिल सकती है। चलिए अब चलते 6 टाइप के वारंट की तरफ। ये है प्रोडक्शन वारंट। प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस करने से संबंधित होता है। प्रोडक्शन वारंट to produce a person of a prisoner before the court. It comes under section 302 of BNSS 2023. कब यूज किया था इसका? It is used when a person is already in custody. In custody, mind this thing. Already in custody. और जब उसको कस्टडी में से कहां लाना होता है, या तो ट्रायल के लिए लाना होता है या फिर टेस्टिमनी के लिए लाना होता है, ऐसे केस में कोर्ट उसके लिए कौन सा वारंट इशू करता है? प्रोडक्शन वारंट। ओके, चलिए 7 टाइप के वारंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह है अटैचमेंट वारंट। प्रॉपर्टी के अटैचमेंट से रिलेटेड है, समझ में भी आ रहा होगा। अटैचमेंट वारंट का के बारे में बात करेंगे। अटैचमेंट वारंट आता है सेक्शन 461 में, 461 ऑफ BNSS। कब यूज किया जाता है? इट इज यूज टू रिकवर फाइन्स और इन्फोर्स कोर्ट ऑर्डर्स। क्या होता है इसमें कि अगर किसी ने फाइन नहीं भरा या कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं किया तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का वारंट जारी कर देता है। और अगर उसके बावजूद भी वो अटैचमेंट वारंट को का पालन नहीं करता तो इन दैट केस उसकी जो प्रॉपर्टी होती है जो अटैच की गई है उसका क्या कर दिया जाता है? ऑक्शन यानी नीलामी। और नीलामी करके उस फाइन की या जो भी चीजें होती है उनकी वसूली कर ली जाती है, अमाउंट को रिकवर कर लिया जाता है। चलिए अब मैं आपको 8वें टाइप की बहुत ही इंटरेस्टिंग वारंट के बारे में बता रहा हूं। इसे कहते हैं ब्लैक वारंट। ब्लैक वारंट, इसका एक और भी नाम है डेथ वारंट। इसका एक और भी नाम है एग्जीक्यूशन वारंट। जब किसी को सजाए मौत दी जाती है, भारत में सजाए मौत देने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो कौन होता है? हैंग टिल डेथ। और उसके लिए ब्लैक वारंट जारी किया था। कौन जारी करता है? इसे जारी करने का अधिकार होता है सिर्फ सेशन कोर्ट को। माइंड इट, सिर्फ सेशन कोर्ट इसे जारी कर सकता है। और ये किस में कवर किया जाता है? सेक्शन 454 ऑफ BNSS में इसको कवर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के पास फांसी की सजा से बचने के सारे तरीके खत्म हो जाते हैं, जैसे अपील, रिव्यू, मर्सी पिटीशन, सब खत्म हो जाते हैं, इन दैट केस सेशन कोर्ट इसको जारी करता है। इसमें बताया जाता है कि सजा कैसे दी जानी है, कौन सी डेट को दी जानी है, किस समय पे दी जानी है और किस स्थान पर दी जानी है, ये सब इसमें मेंशन किया जाता है किसके अंदर? ब्लैक। बात करते हैं 9 टाइप के वारंट के बारे में, जिसे हम कहते हैं ब्लू वारंट। ये थोड़े अनकॉमन वारंट है, सभी को नहीं पता होते ना सुने होते उन्होंने। तो ब्लू वारंट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इस ब्लू वारंट का एक दूसरा नाम होता है, इसे कहते हैं पेरोल रिवोकेशन वारंट। अब नाम से समझ गए होंगे आप। पेरोल को रिवोक करने के लिए इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई ऑफेंडर पेरोल की कंडीशंस को वायलेट कर देता है। पेरोल की जो शर्तें होती हैं जब कोई उनको वायलेट करता है तो इन दैट केस उसके अगेंस्ट उसे दोबारा से गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है ब्लू वारंट। अब हम बात करते हैं 10th वारंट की, इसे हम कहते हैं रेड वारंट। ये भी थोड़ा अनकॉमन वारंट है। जनरली इसे हम इंटरपोल नोटिस के नाम से जानते हैं। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, जानते होंगे आप। ये इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से संबंधित होता है। कब जारी किया जाता है? इट इज इशूड टू अरेस्ट अ फ्यूजिटिव हु हैज फ्लेड टू अनदर कंट्री। अगर कोई भगोड़ा किसी दूसरे देश में भाग गया है तो उसके अगेंस्ट हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और कब किया जाता है? जब इंडियन अथॉरिटीज इंटरपोल से रिक्वेस्ट करती हैं इसे उस भगोड़े को गिरफ्तार करने के लिए, उस केस में इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस, जो इंटरपोल का सबसे पावरफुल नोटिस होता है, RCN रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है। चलिए 11th वारंट की तरफ बढ़ते हैं। इसे कहते हैं वारंट ऑफ पजेशन। वारंट ऑफ पजेशन, पजेशन का कब्जे का वारंट होता है। याद रखना होता है इसे कौन जारी करता है? ओनली सिविल कोर्ट। माइंड इट, सिविल कोर्ट से इसे जारी किया जाता है। एंड इट इज यूज्ड इन सिविल केसेस सच एज इविक्शन और प्रॉपर्टी काइंड ऑफ डिस्प्यूट। ये क्या करता है? ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ऑथराइज करता है कि वो किसी प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है
उसके राइटफुल ओनर तक यानी असली मालिक तक उसको प्रोवाइड कराएं, उसको प्रदान करें, इसके लिए जारी किया जाता है। 12वें वारंट की बात करते हैं, इसे हम कहते हैं वारंट ऑफ कमिटल। वारंट ऑफ कमिटल, वारंट ऑफ कमिटल इसको भी सिविल कोर्ट ही इशू करता है। माइंड दिस थिंग, इसको भी जारी कौन करता है? सिविल कोर्ट। और ये कब यूज किया जाता है? जब सिविल के कंटेम्प्ट प्रोसेस हो जाते हैं, कंटेम्प्ट केसेस हो जाते हैं सिविल के। इसमें क्या किया जाता है? द कोर्ट ऑर्डर दैट द पर्सन इज टू बी डिटेन्ड अंटिल दे कंप्लाई विद द कोर्ट ऑर्डर। जब तक वो कोर्ट के ऑर्डर को का पालन नहीं करते तब तक उनको गिरफ्तार करके रखा जाए। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? कंटेम्प्ट के केस में। चलिए अब मैं बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं 13 टाइप के, इसे कहते हैं हम वारंट ऑफ प्रोक्लेमेशन। वारंट ऑफ प्रोक्लेमेशन, वारंट ऑफ प्रोक्लेमेशन आपने पढ़ भी रखा होगा इसको। सेक्शन 84 ऑफ BNSS में ये जारी किया जाता है। और ये कब जारी किया जाता है? When accused is evading arrest, जब कोई व्यक्ति अरेस्ट से बचने के लिए भाग रहा होता है। The court publicly proclaims the accused as a fugitive, और इस वारंट के थ्रू कोर्ट उस अभियुक्त को सार्वजनिक रूप से भगोड़ा घोषित कर देता है और बाद में उसके अगेंस्ट जिसे जनरल भाषा में कुर्की वगैरह कहते हैं, उसकी कार्रवाई स्टार्ट की जाती है। अब लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसे कहते हैं हम वारंट ऑफ एक्स्ट्राडाइशन। आजकल बहुत चर्चा में है, आपने नीरव मोदी केस या दूसरे केसेस के बारे में सुना हो। एक्स्ट्राडाइशन हिंदी में कहते हैं इसे प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण क्या होता है? इट इज टू एक्स्ट्राडाइट फ्यूजिटिव फ्रॉम अनदर कंट्री टू इंडिया। दूसरे देश में जो हमारे यहाँ का अपराधी भाग गया है उसे वापस भारत लाने के लिए इस वारंट को जारी किया जाता है। इसे जारी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटी के अंतर्गत आता है। एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटी, अगर हमने किसी देश के साथ एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटी कर रखी है तभी ये वारंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। हमने किसी देश के साथ प्रत्यर्पण संधि अगर कर रखी है तो ये एग्जीक्यूट होता है। तो ये थे हमारे 14 काइंड ऑफ वारंट्स। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी और आपने जाना कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वारंट्स के बारे में। अगली क्लासेस में मैं आपको कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताता रहूंगा, तो देखते रहिए, जुड़े रहिए।